गुस्ताख एंकर। ओहो, क्या हो गया बादशाह सलामत? अगर आपने ये हरकत हमारे दौर में की होती तो आज आप हमारे हर्म का हिस्सा होते। मैं संडे तन मौत पई है। ये मलका की मेरे हरम जी बादशाह सलामत। अगर ये एंकर हमारे हरम में होता तो क्या होता? हरम में भी गरम शो कर रहा होंगे। बैठो उधर, ऐसे पड़े रहना चाहिए। हरम की गर्मी से याद आया दिसंबर की ठिठुरती हुई रातें। और जो बादशाह ठिठुरती कह रहे हो तो कंबीदा होता है। तू ना ठिठुर नूर जहां। क्यों बादशाह सलामत? तेरी वजह तो फटा ठिठुरन दे है। तो हम कहाँ थे? फटे थे। हाय आलीजा, आलीजा, ये हरम नहीं दरबार आ। मैं दस रही सा कि तुहाडे वास्ते सारा हरम खाली है। और हरम खाली हो गया और तेरा दौर फेटे मुंह इन्नी जगह में इसको लड़ी है कि मेरा हरम खाली हो जाए। ओए हरम खाली नहीं, हरम परे अच्छा लगता है। ले ए दो बारी और असी ने बादशाह भेज देना। अच्छा जी, ये मौसूफा कौन है? ये मेरी बेटी है मेहरुन्निसा। इसकी है, मेरी नहीं। जी जी, ये नूरजहां के पहले शौहर शेर अफगन से थी। जो नूरजहां के पहले शौहर थे और शेर अफगन की डेथ के बाद फिर जहांगीर ने नूरजहां से शादी की थी। हाय की याद कराते सालमा में शेर अफगान। खामोश। मेरी भी की किस्मत है जो मैं तेरा ब्याह किया है। हर मौसम च शेर अफगन याद आता। अच्छा इदा खाना ही खराब। मैं की नहीं कीता दे इसते सिक्का नहीं था। सिक्का जी जी जी, एक पासे एदा ना, एक पासे अपना ना। हाँ, दोनों का नाम एक ही सिक्के पर था। एदा ना ज्यादा लम्बा सी, मेरा नुकर च आ गया। खाना खराब होवे, मैं तो एदा ना तरबूज ते लखवान लगा। अच्छा, नूरजहां ये चाहती थी कि मेहरुन्निसा, इसको प्यार से लाडली बेगम भी कहते थे। जी जी मेहरुन्निसा की शादी जो है वो शहरयार से हो जाए, जी जो जहांगीर का बेटा था। और जहांगीर ही का बेटा शाहजहां भी था। जी। और शाहजहां को आसिफ खान सपोर्ट करता था, जो नूरजहां का सगा भाई था। मरे किसे पासे मनूस मारा, मेरा सक्का भरा है। तूने मेरा ही जवाई मरवा दिता सी। ओदे लिए मैं की कुछ नहीं कीता। तख्त और ताज की जंग में नूरजहां यही हुआ करता है। और सिर्फ बरे सगीर या मुगल्स तक ये बात महदूद नहीं है। पूरी दुनिया में जहां जहां हमें बादशाहत नजर आती है, तख्त की खींचातानी में हमेशा यही हुआ है। भाइयों ने सगे भाइयों को मरवाया, बाप ने बेटों को मरवाया, बेटों ने बाप को मरवाया। और आप दूर क्यों जाते हैं? ये बादशाहत की नहीं, ये इख्तिदार की नफ्सियात है बुनियादी तौर पर। आप देखिए कि पीपल्स पार्टी के मामले में क्या हुआ। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और मीर मुर्तजा भुट्टो के दरमियान आपस में कशमकश रही इख्तिदार के हवाले से। और आखिरी दिनों में उनकी जो वालदा थी नुसरत भुट्टो साहिबा, उन्होंने अपने बेटे का साथ दिया। मोहतरमा बेनजीर के वो खिलाफ हो गई थी। इस वक्त हमें रोज ये इत्तलात मिलती हैं कि एक तरह की यही कशमकश जो है वो नून लीग में भी जारी है। मियाँ शहबाज शरीफ अपने आप को और हमजा को आगे देखना चाहते हैं। मियाँ नवाज शरीफ अपने भाई को नहीं, अपनी बेटी मरियम नवाज को आगे देखना चाहते हैं। मुख्तलिफ तरह की रिवायात मिलती हैं इस हिरन मीनार के हवाले से और जहांगीर का जो महबूब हिरन था। कुछ रिवायतों में, कुछ किताबों में यह है कि जहांगीर ये हिरन अपने साथ लेकर आया था और इसके लश्कर के साथ चला करता था। जहां पे शिकार करना होता था वहां इस हिरन का इस्तेमाल किया जाता था। कुछ मौरखीन का यह कहना है कि मानसी राज नामी जो हिरन था वो इसी इलाके से जहांगीर को मिला था और 1 महीना वो इसके पास रहा और आकर इतनी लगावट से, इतने प्यार से जहांगीर के वजूद को वो टच किया करता था कि जहांगीर को उससे मोहब्बत हो गई थी। अच्छा, ये जो इलाका है जो शेखुपुरा आज कहलाता है, ये लाहौर से तकरीबन 40 किलोमीटर के फासले पर था। तो आप समझिए कि उस वक्त जो शहर आबाद था लाहौर, उससे जरा हट के निस्बतन पुरफिजा मकाम थी और ये नशेबी इलाका था। यहाँ पे पानी जमा हो जाता था जिसकी वजह से एक चरागाह सी बन गई थी और जंगली जानवर आ जाया करते थे पानी पीने की गरज से, जिसकी वजह से ये इलाका एक शिकारगाह में तब्दील हो गया था। जहांगीर भी यहाँ शिकार की गरज से आया करता था। इसी शिकार के दौरान जब तीर मारा गया, कुछ कहते हैं कि किसी और ने तीर मारा, कुछ मौरखीन कहते हैं कि जहांगीर ने ही वो तीर मारा था और वो तीर जहांगीर के महबूब हिरन मानसी राज को जा लगा। शेखुपुरा के हवाले से एक अहम बात जो रह ना जाए वो ये है कि जो शिकारगाह थी, इसके इर्द गिर्द का जो इलाका था ये विरकगढ़ कहलाता था और उस वक्त भी यहाँ आबादी थी। मगर खास तौर पे जब इस शिकारगाह पे हिरन की याद में मीनार तामीर कराया जहांगीर ने, तो फिर इस इलाके का नाम जहांगीर ने जहांगीरपुरा रख दिया।
اور جو اکبر کی اہلیہ تھی جہانگیر کی ماں وہ جہانگیر کو پیار سے شیخو کہا کرتی تھی. سو مختلف مورخین کا یہ کہنا ہے کہ پھر اس کو جہانگیر پورہ بھی کہا جانے لگا اور ساتھ میں ہی یہ شیخو پورہ کے نام سے بھی مشہور ہو گیا. او بادشاہ نمک دے نمک. کہہ رہے ہیں اصل میں آپ اس سے اتنی محبت کرتے تھے کہ کچھ مورخین نے یہ لکھا ہے جہانگیر اپنے پاس ایک نمک کی ڈلی رکھا کرتا تھا اور جب یہ پاس آتا تھا تو اس کو پیار بھی کرتا تھا اور نمک کی ڈلی چٹایا کرتا تھا. دڑاਉਂਦਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸੀ ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ ਮੇਰਾ ਬੀਪੀ ਲੋ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ. ਆਲੀ ਜਾ ਇਹਨੂੰ ਕਾਲਾ ਲੂਣ ਚਟਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ. ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਸਬੂਤੀ ਨਮਕ ਦੀ ਡਲੀ ਖਾ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚੜ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ. ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ. ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ. ਮੈਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਾਨਵਰ ਘੇਰੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਲਈ. ਐਡਾ ਮਾੜਾ ਮੈਨੂੰ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ, ਮੱਥੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਿੱਛੋਂ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ. ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੁਛ ਹੈ ਅੜੀ ਹੈ. ਅੱਛਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਤੀਰ ਵੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੀਰ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ. مورخین لکھتے ہیں کہ جب یہ آخری سانسیں لے رہا تھا اور آپ نے اسے پیار سے دیکھا تو باقاعدہ آپ دیدہ ہو گئے اور کئی دن تک آپ نے کھانا نہیں کھایا. ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ تم کچھ بدتمیز ہرن نہیں ہو. ਮੈਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ شاہ جی. ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ احسان نہیں دے ਸਕਦਾ. کیوں؟ شاہ جی میں ادھر ہی ایسا ایسا جانور گھیر کے لے آیا. کیسا کیسا جانور؟ ایسا ایسا. اچھا پھر ہوا کیا تھا؟ ਜੇ ਕਹੋ ਤੇ ਹਿਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਐਨੈਕਟਮੈਂਟ ਦਿਖਾਵਾਂ. ਇਧਰ ਤਾਰੀਖ ਰਿਵਰਸ ਕਰੋ. آپ سمجھے ہم 1606 میں چلے گئے. ਯਾਰ 1606 ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ. ਤਨੂਰ ਜੀ जी बादशाह सलाम. ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਫੁੱਲ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ. ਚੱਲ ਦੌੜ. ਚੌਬਦਾਰ ਜੀ ਆਲੀ ਜਾ. ਮੇਰਾ ਤੀਰ ਔਰ ਉਹ ਇੰਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ کمان. ਹਾਂ ਕਮਾਨ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਰਨ ਡਿਆ ਔਰ ਮੇਰੀ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਣ ਡੀਆਂ. ਲਓ ਆਲੀ ਜਾ. ਸ਼ਾਹ ਜੀ 1606 ਤੱਕ ਘੋੜੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਏ. ਮੈਂ ਪੈਦਲ ਹੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਆਰ ਹੋਣੇ. غالب گمان یہ ہے کہ آپ گھوڑے پر ہی شکار کر رہے تھے. ਅੱਛਾ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠਾ. جی اب تیر چلا دیجئے شہنشاہ. ਘੋੜੇ ਤੇ جو جانور آپ مارنا چاہ رہے تھے. ਅੱਛਾ ਜੀ. ਮੇਰਾ ਤੀਰ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿਆ. ਉਹ ਫੜ ਉਹ ਜੁੱਤੀ ਵਹੀਂ ਦੇ. تیر سے مرا تھا ہرن. ਤਾਰੀਖ 'ਚ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੀਰ ਹੈ ਕਿ ਜੁੱਤੀ ਵੱਜੀ ਹੈ. ਓਏ ਮੇਰਾ ਹਿਰਨ ਮੇਰੇ ਖਲ ਮਰ ਗਿਆ. ਜੇ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹਰਮ 'ਚ ਲੈ ਜਾਓ. ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿਲਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨਾ ਟਾਈਮ ਲਏਗਾ. ਹਿਰਨ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਇਹਦਾ? مانسی راج. ਓਏ ਬਾਂਦਰੀ ਰਾਜ. मानसी राज. ਮਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਾਨਸੀ ਕਵਾਂ ਜਾਂ ਬਾਂਦਰੀ ਕਵਾਂ? ਕਿਉਂ ਮਰਿਆ? مانسی راج جس کا مطلب آتا ہے لائٹ آف مائنڈ. ਅੱਛਾ ਓਏ ਡਾਰਕਨੈਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ. ਮੇਰਾ ਹਿਰਨ ਮਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ. ਆਦਾਬ ਅੱਬਾ ਹਜ਼ੂਰ. आदाब आली साहब. आगे शैताना दा ठेकेदार शाहजहान. اچھا جی نور جہاں کی اور شاہ جہان کی بہت لگتی تھی اس لیے کہ نور جہاں اپنے داماد کو جو کہ شاہ جہان کا بھائی تھا اس کو بادشاہ بنانا چاہتی تھی اور آصف خان شاہ جہان کو بادشاہ بنانا چاہتا تھا اس لیے کہ شاہ جہان کی جو بیوی تھی ارجمن بانو جس کو وہ پیار سے ممتاز محل کہتا تھا. यानी कि हम. جی ਜਿਹਨੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਖਰਚਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ. بعد میں یہ آصف خان کی بیٹی تھی تو آصف خان اپنے داماد کو تخت پر بٹھانا چاہتا تھا. تے میں اپنی دماد نو بٹھانا چاہنی سا. امی حضور بتائیں نا شہریار کب بنے گا بادشاہ؟ بادشاہ سلامت اپنے جیوندے جی میرے جوائی نو اس تخت تے بٹھا جاؤ نہیں تے سارا کچھ لٹ کے کھا جائے گا. ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਅੱਛਾ ਮਰਦਿਆ 20 ਸਾਲ ਕੱਢ ਹੀ ਜਾਂਦੇ. ਅੱਜ ਅਗਰ ਸ਼ੇਰ ਅਫਗਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਮੈਂ ਪੜੋਲਾ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ. ਓਏ ਆ ਮੇਰਾ ਹਾਥੀ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਆਨਾ. ਆ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਹਰਮ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ ਸੀ. ਆ ਕਈ ਖਾਇਆ ਸਰਾ ਮਿੱਧ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਇਹਨੇ. ਆਸਫ ਖਾਨ میری بیٹی اور میرے جوائی دی خوشیاں دا قاتل. ਮੇਰਾ ਮੋਹਸਨ. ਚੌਬਦਾਰੋ ਜੀ ਆਲਮ ਪਨਾ. ਜਾਓ ਦੇਖ ਕੇ ਆਓ ਹਰਮ ਦੀ ਕੁੰਡੀ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦ ਹੈ. ਕਿਉਂਕਿ ਘੋੜਾ ਗਵਾਚਿਆ ਹੋਇਆ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰਮ 'ਚ ਖਵਾਜਾ ਸਰਾ ਗਵਾਚ ਜਾਏ ਉਹਦਾ ਲੱਭਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ. ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਗੱਲ ਆ.
ਹਰਮ ਦੀ ਕੁੰਡੀ ਬੰਦ ਆ, ਝਾਕੇ ਖੁੱਲੇ ਐ ਫੜ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਹਰਮ ਦੇ ਖੁਸਰੇ ਫਰਾਰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਤੂੰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਲ ਰਵੇਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਵਾਂ ਪਰੇ ਪਰੇ ਟਿਉੜਿਓ। ਦਿਲ ਦੇ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੌਣ ਡਰੇ, ਦਿਲ ਦੇ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੌਣ ਡਰੇ। ਤੂੰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਲ ਰਵੇਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਵਾਂ ਪਰੇ ਪਰੇ। ਹਾਏ कुछ भी हो जावे, इस सल्तनत का बादशाह सिर्फ मेरा जवाई बनेगा। ਓਏ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਨਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੀ। ਓ ਮੇਰੇ ਜਵਾਈ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ, जी मेरे ससुर। ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਹਿਨशाह ਬਣਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਓਏ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਖੁੱਸੇ ਉਧਾਰ ਸੀਨ ਵਾਲਿਆ, ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਹਿਨशाह ਬਣਨ ਵਾਲਾ, ਚ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦਾ ਬਣਿਆ ਮੈਂ ਹਲਵਾ ਨਾ ਖਾਵਾਂ, ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਜੀ ਸਕਦਾ ਸਾਂ? ये दोनों बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 1627 में जब जहांगीर की डेथ हुई है तो तकरीबन 3-4 महीने के लिए नूरजहां बहरहाल ताकतवर औरत थी, उसने अपने दामाद शहरयार को तख्त पर बिठा दिया, मगर उसकी हुकूमत 3-4 महीने ही कायम रह सकी। 7 नवंबर 1627 से लेकर 19 जनवरी 1628 तक मुख्तसर दौरानिए का इक़्तिदार जो था वो शहरयार को मिला, और उसके बाद आसिफ खान की मदद से शाहजहां ने अपने भाई को निकाल बाहर किया, उसे मरवा दिया और तख्त पर काबिज हो गया। ਇਹ ਮਨਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਮਾਨਸੀ ਰਾਜ ਇੱਥੇ ਦਫਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਨਾਰ ਤੇ ਚੜ ਜਾਵਾਂ। ਇਸ ਮਨਾਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵਾਬਸਤਾ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਛਾਪਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਹਿਰਨ ਮਨਾਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੌੜ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। हिरन मीनार का मेमार सिकंदर मोइन था। यह मीनार 102 फुट और तकरीबन 8 इंच ऊंचा है। आप यूं समझ लीजिए कि आज के दौर की 10 मंजिला इमारत, और उस जमाने में आप इसकी अहमियत का अंदाजा इससे लगा सकते हैं, इस पूरे खित्ते में जो सब कॉन्टिनेंट कहलाता था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, पूरे सब कॉन्टिनेंट में ये अपने वक्त की सबसे बुलंद तरीन इमारत थी। मीनार की चोटी तक पहुंचने के लिए तकरीबन 108 सीढ़ियां आपको तय करनी पड़ती हैं, और इस दौरान 11 मकामात पर दरीचे दिए गए हैं हवा और रोशनी के लिए। मीनार के अंदरूनी और बैरूनी हिस्सों में लाइम प्लास्टर किया गया है और फ्रेस्को पेंटिंग से सजाया गया है। हमारे दोस्त गाफिर शहजाद साहब जो एक मारूफ शायर और आर्किटेक्ट हैं, उनका यह कहना है कि उस जमाने में तकरीबन 428 मिस्त्रियों ने इसकी तामीर में हिस्सा लिया था। और शाह जी ये भी कहा जाता है कि उस जमाने में इसकी तखमीना लागत जो थी वो 1,50,000 रुपए थी। जनाब, ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੀ ਅਕਲ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। 300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਿਰਨ ਸੀ। अच्छा, अपने वक्त का ये आर्किटेक्चर का शाहकार था। नीचे से जो बेस है इस इमारत की वो तकरीबन 33 फुट चौड़ी है, और ऊपर जाते जाते ये 23 फुट तक रह जाती है। शाह जी, इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे ये होता है कि सारा लोड जो है वो सेंटर पर पड़ता है इमारत के, और जलजले की सूरत में इमारत महफूज रहती है। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਬਾਰਾਦਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦਰੀ ਵਿਛਾ ਕੇ ਪੈ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ, ਤੂੰ नहीं। ये शहंशाह जहांगीर ठीक कह रहे हैं, चूंकि 1620 में इन्होंने खुद ही इस हिरन मीनार का जो पूरा जो अहाता था उसमें तोसी कराई थी, और फिर ये बाद में बारादरी बनवाई थी जो कि इनकी ख्वाबगाह के तौर पे भी इस्तेमाल होती थी। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਤਾਲਾਬ ਮੈਂ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ये शाहजहां बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 1607 के लगभग हिरन मीनार बनाया जहांगीर ने, फिर 1620 में ये बारादरी जो है ये जहांगीर ने तामीर करवाई, और फिर इसके इर्द गिर्द जो तालाब आज आप देखते हैं ये 1634 में शाहजहां ने बनवाया था। और नाज़रीन, मैं आपको एक इंतहाई दिलचस्प बात बताऊं कि 2017 और 18 के एक सर्वे के मुताबिक शेखुपुरा का जो हिरन मीनार है ये सेकंड मोस्ट विजिटेड साइट है। सबसे ज्यादा सयाह या शाही किला लाहौर देखने जाते हैं, या शालामार बाग, या फिर शेखुपुरे का हिरन मीनार। ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ, ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਤਾਲਾਬ ਬਣਵਾ ਰਿਹਾ ਸੈਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਣਾ ਹੈ? ਅੱਪਾ ਹੁਜ਼ੂਰ ਜੀ ਅਰਜ਼ਬੰਦ ਬਾਨੂ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵੇ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਓਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ? ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤਖਤ ਇਸ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਤੇ ਬਰਫ਼ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇਂ ਤੂੰ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਗੰਦਿਆਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਤੂੰ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਤੂੰ ਹਿਰਨ ਦੇ ਪਾਵੇ ਖਾਣੇ ਨੇ?